हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मैथ क्लब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जनवरी 2021 के सीटेड पेपर 2 में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में भी हम 5 क्वेश्चन को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें 5x - 7/3 + 2 = 4x - 3/4 + 4x, देन द वैल्यू ऑफ 8x + 5 इज। इसे हिंदी में हम समझेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 5x - 7/3 + 2 = 4x - 3/4 + 4x है तो 8x + 5 की वैल्यू क्या रहेंगी। ऑप्शन में आपको दिया है 6, 7, 9 एंड 30। इसको हम सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ही सोल्यूशन लिख कर रखा है क्योंकि हम इसे आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे गिवन दिया है 5x - 7/3 + 2 = 4x - 3/4 + 4x। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, तो जो आपको दिया है यहाँ पे 5x - 7/3 और इस साइड में दिया है 4x - 3/4। तो क्या करना है, फर्स्ट इस 5x - 7/3 है, जो डिनोमिनेटर में 3 है, 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेंगे हमें 6। तो इस प्रकार से हमें इक्वेशन मिलेगा 5x - 7 + 6/3। जैसे यहाँ पे रहेगा a/b + 1। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे b को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें a + b/b मिलता है। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे किया है। और सेकंड इसमें 4x - 3/4 है, जो डिनोमिनेटर में 4 है उसको हम इस 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 16x मिलेगा। तो ये क्या बन गया है हमारा इक्वेशन 5x - 7 + 6/3 = 4x - 3 + 16/4। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस 4 को हम इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेंगे यहाँ पे 4 इन ब्रैकेट 5x - 7 + 6 = 3 इन ब्रैकेट 4x - 3 + 16। यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको 4 5x - 7 + 6 क्या मिल रहा है यहाँ पे -1 मिल रहा है और इस साइड में हमें 4x + 16 यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें 20x - 3। तो यहाँ पे 4 को हम 5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 3 को 20 के साथ करेंगे और 3 को 3 के साथ। तो हमें क्या मिलेगा इक्वेशन 20x - 4 = 16x - 9। फिर जो x की टर्म है हम वन साइड लेकर जाएंगे। x की टर्म को मैंने इस साइड शिफ्ट किया है और जो 9 है कांस्टेंट टर्म को इस साइड शिफ्ट किया है। हमें मिल गया यहाँ पे 9 - 4 = 16x - 20। 9 - 4 होता है 5 और 16 - 4 20 होता है 40। देन x की वैल्यू हमें चाहिए तो x की वैल्यू के लिए हमने क्या किया है 14 को डिनोमिनेटर में भेज दिया है। देन हमें पता है कि 5 के टेबल में 14 है तो कहाँ पे है 8 नंबर पे, 5 8 = 40। तो 1/8 हमें x की वैल्यू मिल रही है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, हमें फाइंड करना है यहाँ पे 8x + 5 की वैल्यू। तो वही x की वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, जो 8 8 8 क्या है कैंसिल हो जाएगा और मिल गया हमें 1 1 + 5 होता है 6। तो जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है, फर्स्ट है 6, हमें आंसर मिल गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। सेकंड यहाँ पे दिया है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF इफ AB = EF, BC = D एंड CA = EFT है। तो जो हमें ऑप्शन में दिए है ट्रायंगल वो कौन सा सही रहेगा। तो यहाँ पे AB = EF है, BC = D एंड CA = EFD है। तो जो हमें गिवन दिया है उससे हमने क्या किया है, 2 ट्रायंगल ड्रॉ किए। जो AB है, AB की साइड EFD की साइड के बराबर है, AC जो साइड है वो FE के साइड के बराबर है, BC साइड जो D की साइड के बराबर है। इसी प्रकार से हमें जो ट्रायंगल मिल रहा है वो किस ट्रायंगल से सिमिलर रहेगा, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EFD। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे दिया है ये 15x² - 26x + 8 = ax + b इन ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट cx +
D. Where A and C are positive integer, then what is the value of twice A plus B minus C minus twice D? इसको हम हिंदी में समझेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, 15x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में दिया है x प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में दिया है सी एक्स प्लस डी है। जहाँ ए एंड सी धनात्मक पूर्णांक है तो ट्वाइस ए प्लस बी माइनस सी माइनस ट्वाइस डी का मान क्या है, जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन में से आपको समझ में आ रहा होगा वो इक्वेशन कौन सा दिया है आपको, एक्स स्क्वायर 15x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8, यही इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है मतलब आप उसके रूट फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन में दिया है वैसे 15x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 6, ये किसके रूट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से कैसे फाइंड किए तो समझेंगे। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर 15x स्क्वायर दिया है आपको, फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए तो क्या करते हैं हम, जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 8, जो हमें आंसर मिलता है, इसका आंसर हमें मिलता है 120। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस 120 के रूट ऐसे फाइंड करने पड़ते हैं कि जो मिडल वैल्यू है 26 आनी चाहिए। तो इसके रूट क्या मिल गए हमें, 15x स्क्वायर माइनस 20x एंड 6, इसके रूट हो गए 20 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है 120 होता है, और उसके एडिशन की तो हमें मिलता है माइनस 26। तो इसको हमने क्या किया है, 15x स्क्वायर माइनस 20x है, उसमें से हमने क्या किया है 5x को कॉमन निकाला है, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 3x माइनस 4, इन सेकंड में रहेगा 2 को कॉमन निकाला तो 3x माइनस 4, फर्स्ट ब्रैकेट में बचता है 5x माइनस 2, फर्स्ट ब्रैकेट में बचता है 5x माइनस 2 एंड सेकंड ब्रैकेट में 3x माइनस 4 बचता है। हमें क्या मिल गए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिल गए हैं। तो इस रूट को हम क्या करेंगे, जो गिवन आपको यहाँ पे दिया है ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी, उससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेंगी, b की वैल्यू मिलेंगी, c की वैल्यू मिलेंगी एंड d की वैल्यू मिलेंगी। यहाँ पे लिख दी है मैंने, a की वैल्यू क्या है 5, b की -2, c की 3, d की -4। अभी ए बी सी डी की वैल्यू मिल गई है तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे ट्वाइस ए प्लस बी माइनस सी माइनस ट्वाइस डी, इसमें वो वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है, सॉल्व करने के बाद 10 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 8, इसको सॉल्व किया है हमने। सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे 18 माइनस 5, 18 माइनस 5 होता है 13, बट 13 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। यदि आपको 13 ऑप्शन में दिया रहता है तो क्या हो जाता था, आपका आंसर हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंपेयरिंग अगेन बाय रिवर्सिंग, किसको रिवर्स करना पड़ेगा, जो यहाँ पे रूट दिया है, जो रूट हमने फाइंड किए यहाँ पे 5x माइनस 2 3x माइनस 4, इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। मतलब जो सेकंड रूट से, जो यहाँ पे सेकंड रूट्स दिए 3x माइनस 4 उसको फर्स्ट लेंगे एंड 5x माइनस 2 को सेकंड में लेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3x माइनस 4 एंड 5x माइनस 2, मतलब a b c की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। a की वैल्यू मिल रही है हमें यहाँ पे 3, b की -4, c की 5 एंड d की -2। अभी इस वैल्यू को हम उसी इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमें मिलता है एंड 1 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यस 1 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया है आपको, इफ x raised to power 4 plus 1 upon x raised to power 4 is equal to 322, x is not equal to 0, then one of the values of x minus 1 upon x is। यदि x raised to power 4 plus 1 upon x raised to power 4 is equal to 322 है और x is not equal to 0 है तो x minus 1 upon x का मान है। हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कौन सा तो भी फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में जो फार्मूला हम यूज़ करने वाले वो फार्मूला है, फर्स्ट तो हम करेंगे a माइनस बी, अलजेब्रिक फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर का, जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। सेकंड है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। ये बेसिक फार्मूले आपको आने चाहिए। तो फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम ले लेंगे यहाँ पे बेसिक में हम जो फाइंड करनी है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर को ले लेंगे। इसको लेने के बाद हम यहाँ पे यूज़ करने वाले a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूले का यूज़। तो क्या आ रहा है यहाँ पे
एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/x स्क्वायर प्लस 1/x रेज टू पावर 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आएगा। तो हमें इक्वेशन क्या मिल रहा है यहाँ पे, x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 प्लस 2 मिल रहा है। तो हमारे पास गिवन जो वैल्यू है x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 की क्या दी है, 322। उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। 322 प्लस 2 मिल रहा है हमें 324। तो जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर रेज टू पावर 2 था, तो क्या किया हमने यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया। तो टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 324 के ऊपर रूट आ गया 1/2। वो किसका रूट है, 18 का रूट है। तो यहाँ पे 18 हमें आंसर मिल गया है उसका। फिर हमें क्या फाइंड करना है, x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर जाके उसके हमें वैल्यू मिलेंगी। क्यों कर रहे हैं हम स्क्वायर यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है हमने फाइंड की x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की, वो हम उस फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमें इसकी वैल्यू मिलेंगी। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले x माइनस 1/x होल स्क्वायर, उसका जो फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमें मिल रहा है इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। उसको सॉल्व किया तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। x के टर्म वन साइड ले लिए, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। इसकी वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या फाइंड की थी, 18 वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट की, -2 माइनस 2 आ रहा है हमें 16। देन x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60। यहाँ पे अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट लिया, 16 अंडर रूट 16, या अंडर रूट 16 की वैल्यू आती है 4। तो ऑप्शन में 4 है क्या, यस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लेट p इज इक्वल टू 12xy माइनस 10y स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर। q की वैल्यू दी है 14x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर प्लस 9xy एंड r, मतलब ये 3 इक्वेशन आपको दिए है, p q r, एंड फाइंड क्या करने के लिए कहा है, p प्लस q माइनस r। सिंपल क्वेश्चन है, इसी वैल्यू में हमें इक्वेशन को पुट करना है और जो ऑप्शन में दिया है कौन सा इक्वेशन राइट है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है जो फाइंड करना है, p प्लस क्यू माइनस r। 1 बाय 1 इक्वेशन हम पुट करेंगे। p इक्वेशन पुट किया है, p क्या दिया है, 12x माइनस 10y स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर। q इक्वेशन को पुट किया है, जो q की वैल्यू दी है इक्वेशन में 14x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर प्लस 9xy माइनस r की वैल्यू पुट की है। ब्रैकेट में एक ये है क्योंकि हमें माइनस से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एज इट इज़ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन लिख दिया है मैंने, एंड देन जो r की वैल्यू लिख दी है उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो क्या मिल रहा है हमें इक्वेशन, -5y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस xy। तो यहाँ पे फर्स्ट हम फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे 12xy एंड 9xy। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि xy, यस, इसकी वैल्यू हमें मिल रही है 20xy। देन हम सॉल्व करेंगे 10y स्क्वायर, अगेन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, प्लस 12y स्क्वायर एंड माइनस 5y स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें मिल रही है -3y स्क्वायर। अब उसे सॉल्व करके देख सकते हैं, -18x स्क्वायर, 14x स्क्वायर एंड x स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें मिल रही है -3x स्क्वायर। इसको अच्छे से लिख देंगे जो ऑप्शन में है उस हिसाब से, 20xy माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। I hope you understand this video. Like, share and subscribe for watching more video. Thank you.